मुझे पता है आप लोग लॉस से एक्चुअल में अभी तक डरते हो। जैसे ही लॉस होता है आपके माइंड में ना एक शोर सा मच जाता है। आपको होता है ये लॉस कैसे हो गया? इतनी स्टडी की थी, इतनी एनालिसिस की थी, अपनी स्ट्रेटजी भी देखी थी, उसके बाद मुझे लॉस कैसे हो गया? एंड उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते हो एंड रिवेंज ट्रेडिंग हो जाती है, ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। लॉस आपका जो छोटा होता है वो और बड़ा हो जाता है एंड आप परेशान हो जाते हो। कोई बात नहीं, आज इसी सब का हम सोल्यूशन देखेंगे। कैसे स्टेप बाय स्टेप आपने निकलना है ऐसे, कैसे आपका माइंडसेट शिफ्ट होना चाहिए, तभी आप इसको एक्सेप्ट कर पाओगे। सो नंबर वन इज़ कि आपने अपने लॉस को एज अ बिजनेस एक्सपेंस देखना है। आपका मेन माइंडसेट शिफ्ट यही होना चाहिए कि देखो, जो लॉस है वो लॉस नहीं है, वो एक बिजनेस एक्सपेंस है। आप अगर कोई नॉर्मल शॉप में हो, कोई आप शॉप चलाते हो, अब उसमें आप शॉप पर रोज़ जाते हो, शॉप खोलते हो, अपना मंथली रेंट देते हो, जो एम्प्लॉयज़ है उनकी सैलरीज देते हो, अपने स्टाफ की, बिजली का, पानी का, सबका खर्चा देते हो, उसको आप लॉस थोड़ी ना कहते हो। वो आपका एक्सपेंस है जो आपको प्रॉफिट करने के लिए करना होता है, वो नॉर्मल है। वैसे ही ट्रेडिंग में जो आपका स्टॉप लॉस है वो एक एक्सपेंस है जो आपको एक बड़ा प्रॉफिट करने के लिए करना पड़ेगा। इसके लिए आपको उससे भागना नहीं है, उससे डरना नहीं है, उसको अवॉइड करने की कोशिश नहीं करनी है। आपका लॉस है, वो लॉस आपने पहले से फिक्स करके रखा होना चाहिए कि मेरा इतना लॉस होगा। वो लॉस होता है तो उससे फिर आपको बिल्कुल उसे एक्सेप्ट करना है, उसको अवॉइड नहीं करना, उसे डरना नहीं है कि यार क्यों हो गया लॉस, क्यों हो गया। आप अगर ये एम्प्लॉय रखते हो, आप उसकी सैलरी फिक्स कर देते हो ना पहले ही कि ये सैलरी, सपोज इस एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 है, तो आपके माइंड सेट पहले से बना हुआ है कि इसको 10,000 हर महीने देने हैं। आप हर महीने उसे देने से पहले ये नहीं सोचना कि इसे क्यों देने हैं, क्यों देने हैं। आपको पता है, आपने सोच के रखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि 10,000 खर्च के आप उससे बहुत ज़्यादा अर्न कर लोगे, आप अपनी शॉप में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर पाओगे, इसलिए इतना 10,000 देना समझ आता है, बनता है। सिमिलरली आप जब एक फिक्स एक स्टॉप लॉस रख लेते हो, तो आपको पता है कि मेरे ये वाला स्टॉप लॉस हिट होगा, कोई बात नहीं, बट जब प्रॉफिट मैं करूँगा उसको मैं काफ़ी लंबा रख लूँगा, जिसके वजह से नेट में मैं प्रॉफिटेबल रहूँगा। तो ये माइंडसेट शिफ्ट जब तक आप नहीं लेके आओगे ना, आप कितनी भी साइकोलॉजी वीडियोस देख लो, कितनी भी साइकोलॉजिकल बुक्स रीड कर लो, तब तक आप कुछ बेनिफिट नहीं होगा। आप इसी लूप में फंसे रहोगे, लॉस करोगे, स्टॉप लॉस हिट होगा, या तो स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट नहीं करोगे और वो स्टॉप लॉस बड़ा होता रहेगा, या एक्सेप्ट करोगे उसके बाद आपको होगा कि अब मुझे रिकवर करना है जल्दी, रिवेंज ट्रेडिंग में फंस जाओगे। तो ये सब तभी होगा अगर आपका माइंडसेट शिफ्ट नहीं है। अपना माइंडसेट को शिफ्ट करो, एक लॉस को एज अ बिजनेस एक्सपेंस देखो एंड आगे बढ़ो। सेकंड इज फिक्स योर आर मल्टीपल्स। एंड मैं बार बार अभी आर मल्टीपल की बात करता हूँ अपनी काफ़ी वीडियोस में। आर मल्टीपल से ना आपका जो ये आपने लॉस को एज अ बिजनेस एक्सपेंस मानना है, वो मानना ईजी हो जाता है। देखो, अगर आपकी सपोज 1 लाख कैपिटल है, अब आपने सोच लिया कि यार मैंने 1% ही अपनी टोटल कैपिटल का रिस्क पे रखना है किसी भी टाइम पे, तो कभी भी आपका जहाँ 1,000 स्टॉप लॉस हिट हुआ, आप उस ट्रेड से निकल जाओगे। आपने सपोज 10,000 का एक ट्रेड लिया, टोटल आपका 1% का स्टॉप लॉस टोटल कैपिटल पे आपका जैसे ही लगा, जैसे आपका 1,000 का लॉस हुआ, आप उस ट्रेड से निकल गए। कोई और ट्रेड ले लोगे, कोई और उसके बाद सेटअप देख लोगे, बस उस ट्रेड से निकल जाओगे। अब ये 1% रखना है, 1.25 रखना है, 1.5 रखना है या 2 रखना है, ये आपकी स्ट्रैटेजी डिसाइड करेगी। बट ये परसेंट वाइज में रखना चाहिए, आर मल्टीपल के वाइज में रखना चाहिए। इसको सिर्फ अमाउंट के वाइज से देखोगे ना, तो शायद आपको छोटा लगे, आपको हो गया 1,000 का तो लॉस हुआ है, कोई बात नहीं, थोड़ा इसको और देख लेता हूँ, इसे 1,500, 2,000, 3,000, 4,000 तक देख लेता हूँ, 3-4 हज़ार का लॉस मैं ले ही सकता हूँ, कोई बात नहीं। बट आपने अपनी टोटल कैपिटल के हिसाब से अपने परसेंट वाइज देखना है, तो आप ठीक तरह उसमें चल पाओगे। अगर 1,000 को 1,000 तरह देखोगे तो आपको लगेगा बहुत छोटा लॉस है, कोई बात नहीं। फिर वो 1,000 का लॉस कब 3-4 हज़ार होके कब 10,000 हो जाता है, कब 20,000 हो जाता है, पता नहीं चलता। एंड फिर आप देखोगे यार पूरी कैपिटल का 20% तो ख़त्म ही हो गया। तब आप पैनिक करोगे, फिर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, फिर उस लूप में फंस जाते हो आप। इसलिए आपने मल्टीपल्स के हिसाब से, परसेंट के हिसाब से अपने लॉस को सोचना है, तभी आप उसको अच्छे से एक्सेप्ट कर पाओगे। एंड अगर अभी तक आपके पास एक क्लियर स्ट्रेटजी नहीं है, आपको नहीं पता कि स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, स्टॉप लॉस जहाँ पे रखना है उसके अकॉर्डिंग आपने उसको फिर कैसे ट्रेल करना है, कौन सी स्ट्रेटजी आप स्विंग ट्रेडिंग के अंदर यूज़ कर सकते हो, कौन सा स्टॉक कहाँ से स्कैन करना है, एक बार ही कोई स्टॉक को फिल्टर करा, उसमें चेकलिस्ट कौन सी यूज़ करनी है कि अगर आपके पास 2-3 स्टॉक्स आए हैं, अब इन 2-3 में से बेस्ट स्टॉक कौन सा जो आपने बाय करना है। एक बार स्टॉक को ले लिया, उसको कहाँ तक होल्ड करना है, उस स्टॉक को स्कैन कहाँ से करना है, एंड एक बार ही आपने स्टॉक को अच्छे से होल्ड कर रहे हो, फिर एग्जैक्टली किस पॉइंट पे एग्जिट करना है,
और अपनी ट्रेडिंग की जर्नल कैसे मेंटेन करनी है। एंड अगर आप कोई लॉन्ग टर्म ट्रेड भी लेते हो तो उसमें फंडामेंटल की बेसिक्स कहाँ से देखनी है, इन विदाउट एनी पेड सॉफ्टवेयर बेसिक्स कहाँ से देखनी है। अगर आपने देखना है या अपने बहुत ईजी वे में वीडियोस के अकॉर्डिंग आपने अगर सीखना है तो नीचे मेरी ऐप का लिंक होता है, आप मेरी वीडियो सीरीज़ में जाके चेक कर सकते हो। A to Z ऑफ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग मैंने बहुत ईजी वे में वीडियोस के थ्रू हिंदी में मैंने समझाया हुआ है, अपनी स्क्रीन के अंदर चार्ट्स दिखा के सब कुछ मैंने बहुत क्लियर से समझाया हुआ है। ये देखने के बाद आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा यार स्टॉक कहाँ से स्कैन करना है या स्टॉक कौन सा लेना है, कहाँ तक रखना है। आपका A to Z लाइफ टाइम के लिए टेक्निकल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग बिल्कुल ईजी हो जाएगी। आप नीचे चेक कर सकते हो एंड उसके अंदर जो भी कुछ ऑफर होगा मैं नीचे फर्स्ट कमेंट के अंदर वो भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा। नेक्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पोस्ट स्टॉप लॉस चेकलिस्ट। अब सिर्फ एक ट्रेड करके लॉस करके एकदम से अगर आप किसी और ट्रेड में आ जाते हो ना तो ओवर ट्रेडिंग होनी है, रिवेंज ट्रेडिंग होनी है। एंड रिवेंज ट्रेडिंग को अगर आप बचा लोगे ना, आप अपने 50% जो प्रॉब्लम्स है उससे बच जाओगे, आप पीसफुली ट्रेड करना स्टार्ट हो जाओगे। तो पोस्ट ट्रेडिंग चेकलिस्ट होती क्या है? देखो, जैसे ही आपका लॉस होता है आपने सबसे पहले क्या करना है, लॉस होने के जस्ट बाद सिस्टम शट डाउन करो एंड उठ जाओ, वॉक करो 15 मिनट की। आपने उस टाइम पे मार्केट को नहीं देखना है, 15 मिनट के लिए वेट करो, क्योंकि जैसे आपको लॉस हुआ है आपकी ईगो हर्ट हुई है, आप उस टाइम पे कुछ और देख के एकदम से आपको मन में आ रहा है कि मैं बस अब अपनी लॉस को रिकवर कर लूँ किसी तरह। आपके अंदर इतने ज़्यादा इमोशंस आ रहे हैं, आपके इमोशंस एम्पलीफाई हो रहे हैं, आप उस टाइम पे लॉजिकली नहीं सोच पाओगे। वो बिल्कुल नॉर्मल बात है। इसलिए आपको अपना सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। अपना ऑफ करो, शट डाउन करो सिस्टम, 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए वॉक करके आओ। सिर्फ इतने वॉक करके ना आपका माइंड थोड़ा सा शांत हो जाएगा। जब आप आराम से वॉक करोगे आप सोचोगे थोड़ा, आप जिसके बाद जब आओगे ना सिस्टम पे तब आपके इमोशंस इतने हाई नहीं होंगे, तब आप थोड़े लॉजिकली थोड़ा सेन रह के थोड़े अच्छे से सोच पाओगे अपने आगे वाले स्टेप को करना क्या है। उसके बाद आगे चेकलिस्ट में क्या होता है कि आपने उसी टाइम अपनी ट्रेडिंग जर्नल में लिखना है कि ये लॉस हुआ था, इसका रीज़न क्या था, कि मैंने कहाँ पे गलती करी। ये जब आप लिखोगे तो आप अगली गलती करने से पहले सोचोगे। और आई नो अगर इंट्राडे ट्रेडर कोई है या कोई स्कैल्पर है वो ये चीज़ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको बहुत क्विक डिसीजन लेने हैं। एंड मैं इंट्राडे या स्कैल्पिंग के लिए किसी को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करूँगा भी नहीं। अगर अभी आप शुरू में लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, पोजिशन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग में ही प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो तो इंट्राडे या स्कैल्पिंग में जाना भी मत, बहुत बड़े लॉसेस हो जाते हैं। पहले आपको थोड़ी सी पीसफुल ट्रेडिंग जो होती है, जो उसको डेली चार्ट्स पे हम करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग पहले अगर एक बार अच्छी तरह आती है, उससे उसके बाद आप काफ़ी साल उसमें आप मैच्योर हो चुके हो, उसके बाद आप कुछ सोचना इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे या स्कैल्पिंग करने की, वो भी अपनी पूरी कैपिटल के बहुत छोटे पार्ट से। बट अगर आपको वो नहीं आती तो पहले आप स्विंग ट्रेडिंग में आराम से करो। एंड स्विंग ट्रेडिंग करके आप आराम से कोई लॉस होने के बाद भी जर्नल कर सकते हो। उसमें ज़रूरी नहीं कि आपको एकदम से ही कोई ट्रेड लेके अगला ट्रेड लेना है, बल्कि हमने यही लूप तोड़ना है कि कोई ट्रेड लेते सारी आपने अगला ट्रेड नहीं लेना है। एंड लास्ट पॉइंट इज़ इस चेकलिस्ट के अंदर कि आपने जैसे ही को लॉस हुआ उसी टाइम आपका कोई मेंटर है या फ्रेंड है या अपने स्पाउस को उसी टाइम मैसेज कर दो कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, आई एम डन फॉर द डे। जब ये अकाउंटेबिलिटी आती है ना, या फिर सोशल मीडिया पर डाल दो, अकाउंटेबिलिटी आएगी कि येस आई एम डन फॉर द डे। आप जब किसी को बोल दिया होगा आपने तो आपको खुद रहेगा कि यार अब मैंने खुद उनको करा है कि मैं आज और ट्रेड नहीं करूँगा, तो मैं और ट्रेड ना करूँ। एक्स्ट्रा ट्रेड करोगे तभी ओवर ट्रेडिंग होती है, तभी ओवर ट्रेडिंग के अंदर फंस जाते हो, तभी लॉसेस बड़े होते हैं। या फिर आजकल ब्रोकर्स के अंदर किल स्विच का ऑप्शन आ गया, वो किल स्विच जब आप करोगे तो उस दिन आपको ब्रोकर खुद ही ट्रेड ऑफ करने नहीं देगा। आपने अगर अकाउंट ओपन करना है उसके अंदर, आप मुझे उसका भी नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा। जिस ब्रोकर के अंदर मैं खुद 10 साल से ट्रेड कर रहा हूँ उसका मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है। आप अकाउंट ओपन करके उसमें अकाउंट ओपन करके अगर आपको कोई दिक्कत आती है अकाउंट ओपनिंग में कुछ, तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरी मेल आईडी है traderharneet@gmail.com। उसमें कोई भी आपको इशू है तो आप मुझे मेल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि जब लॉस होता है उसके बाद आप कैसे रिएक्ट करते हो। लॉस होता है या नहीं होता है वो आपके कंट्रोल में है ही नहीं है, बट लॉस होने के बाद आप कैसे रिएक्ट करते हो उस पर डिपेंड करेगा कि आगे जाके आपके लॉसेस कितने बड़े हो सकते हैं, कितने छोटे रह सकते हैं। तो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। आपको और कैसी टाइप की वीडियोस चाहिए आप नीचे मुझे कमेंट्स में बताओ, या इन पॉइंट्स में से आपका कौन सा फेवरेट पॉइंट आपको लगा वो भी मुझे नीचे आप कमेंट्स में बता सकते हो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।